तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 90-20 हॉरर ऑफ द हर्ट्स मूवी को। और ये मूवी इस हॉरर फ्रेंचाइजी की 5वीं मूवी है। पहले आई थी 90-20, फिर 90-20 ईव रिटर्न, फिर 90-20 लंदन एंड नेक्स्ट 90-21। अब फिर से डाउनग्रेड करके 90-20 हॉरर ऑफ द हर्ट्स है। और इस मूवी का लीड रोल अविका गौर ने प्ले किया है, जो कि मशहूर टीवी सीरियल बालिका वधू की एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। एंड वीडियो के अंदर जानेंगे कि इस मूवी की कहानी कैसी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की कहानी एज यूजुअल 90-20 की है। मे बी 90-20 में कोई और कहानी भी घट रही होगी। मूवी शुरू होती है मेघना को दिखाते हुए, जो कि अपने फादर धीरज के साथ रहती है। मेघना का एक बॉयफ्रेंड होता है अर्जुन, जिसे वो बहुत प्यार करती है। एंड अपने 21st बर्थडे को अर्जुन के बारे में धीरज से बात करने वाली होती है। इस पे वो बहुत खुश होती है, पर उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं होती, क्योंकि धीरज सडनली खुद को हैंग करके सुसाइड कर लेता है। और मेघना समझ नहीं पाती कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया, पर हम व्यूअर्स को मूवी के आगे इसका रीजन जानने को मिलेगा। यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि पोस्टमार्टम के समय धीरज के शरीर में से उसका दिल ही गायब होता है। इसके बावजूद भी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मेघना मान जाती है। इसके बाद धीरज का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जहाँ कुछ अड़चने आती हैं और गंगा जल का छिड़काव भी नहीं हो पाता। मतलब ये कह सकते हैं कि धीरज का अंतिम संस्कार सही से नहीं हो पाता। यहाँ मेघना को हाफ डेड मैन बार बार दिखाई दे रहा होता है, जो कि एक शैतान लग रहा था। उसे देख मेघना डर जाती है। खैर, मेघना अपने डर को और गम से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे घर के ऊपर से कुछ आहट सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वह एक बंद कमरे तक पहुंचती है। यहाँ उसे एक इनविजिबल फोर्स लेकर आई थी, जो कि उसे एक डायरी तक पहुंचाती है। मेघना उस डायरी को पढ़ने लगती है, जो उसके पिता ने उसके लिए लिखी थी, ताकि मरने के बाद मेघना उस डायरी को पढ़े। तो उस डायरी के जरिए हम धीरज की बैक स्टोरी जान पाते हैं। तो धीरज एक फेल्ड राइटर था और कुछ कमा नहीं पा रहा था, जिसके कारण धीरज की पत्नी, जिसका नाम राधिका है, वो धीरज की गरीबी से खुश नहीं होती और वो पैसों के लिए और फेम के लिए दूसरे आदमियों के पास जाने लगी थी और गलत काम करने लगी थी। राधिका अपनी बेटी तक को पसंद नहीं करती थी और ना ही उसे जरा भी प्यार करती थी। तो एक दिन उसने धीरज को जहर देकर मारने की कोशिश की, पर वो बच गया। पर उसके साइड इफेक्ट से उसे दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए। धीरज अपने दर्द के साथ जी रहा होता है कि राधिका धीरज और छोटी मेघना को छोड़कर चली जाती है और एक रॉयल घर में शादी करके खुशी खुशी अपने मन की जिंदगी जीने लगती है। और उसने पीछे अपनी बेटी और पति को मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद धीरज अपने दर्द से लड़ता हुआ मेघना को संभालता है, और जब मेघना अपने पैरों पे खड़ी हुई तो धीरज ने अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए खुद को खत्म कर लिया। और इस सब की वजह सिर्फ राधिका ही थी। ये सब जानने के बाद मेघना गुस्से में आ जाती है और अपने पिता की चिता के पास जाके उन्हें बुलाते हुए रोने लगती है। और अचानक शॉकिंगली धीरज की स्पिरिट वहाँ आ जाती है और मेघना उससे कहती है कि वो उसके दोषियों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती और वो राधिका से बदला जरूर लेगी। इसमें धीरज मेघना को समझाते हुए कहता है कि ये ठीक नहीं और वो खुद बदला लेने की चाह छोड़ चुका है। मेघना गुस्से में होती है और वो अपने पिता की आत्मा को बदले के लिए मना लेती है। धीरज की स्पिरिट उसे कहती है कि बदला लेने के लिए राधिका के घर के अंदर जाना होगा और वो उसके साथ वहाँ रहेगा। राधिका ऐसा ही करती है और वो अर्जुन को बिना बताए राधिका के घर के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम राधिका, उसके पति शांतनु और उसके 16 साल की बेटी अदिति को देखते हैं। मेघना राधिका के घर आती है और शांतनु उसका वेलकम करता है। शांतनु को ये बात पता होती है कि वो राधिका की बेटी है। शांतनु का बिहेवियर मेघना के लिए काफी अच्छा होता है और ये मेघना के लिए अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था। वो राधिका को उससे मिलने बुलाता है, लेकिन फिलहाल राधिका उससे फेस नहीं कर सकती, इसलिए वो उसे अभी नहीं मिलती। अब मेघना उससे बदला लेने ही आई होती है और उसको बुरा लगता है कि उसकी माँ उससे मिलने नहीं आई। यहाँ मेघना शांतनु को धीरज के बारे में बताती है और कहती है कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। इस पे शांतनु कहता है कि उसे और कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही उसका घर है, तो यहाँ पर वो रह सकती है। नेक्स्ट सीन में धीरज की स्पिरिट मेघना से दोबारा कांटेक्ट करती है। धीरज जब भी मेघना से कांटेक्ट करता है तो मेघना को दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि जब मेघना को दौरे पड़ते हैं तो उस टाइम पे उसकी स्पिरिट उस दुनिया में पहुँच जाती है जहाँ धीरज की स्पिरिट होती है। धीरज की स्पिरिट मेघना से कहती है कि वो इस घर में नहीं आ सकता, क्योंकि इस घर में एक अखंड ज्योति है, जिसके कारण भगवान की शक्ति ज्यादा है और उसे यहाँ पे आने से रोक रही है। तो मेघना को वो अखंड ज्योति को बुझाना होगा और मेघना ऐसा ही करती है। दिया बुझाने के एग्जैक्ट बाद ही धीरज की स्पिरिट यहाँ आ जाती है। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि धीरज की स्पिरिट को उस हाफ डेड मैन ने भेजा था, पर बदला लेना तो मेघना और धीरज की स्पिरिट का काम था। उस हाफ डेड मैन का यहाँ क्या काम, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब धीरज की स्पिरिट घर के अंदर आ चुकी थी और वो राधिका को बार बार हॉन्ट करती है, जिससे वो परेशान हो जाती है
अब नेक्स्ट सीन में ब्रेकफास्ट टेबल पर राधिका मेघना से टकराती है, पर वो उसे बात नहीं करती, तो इससे मेघना को बुरा लगता है और वह रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे अर्जुन मिलता है, जो उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ चुका था। अर्जुन मेघना से उसके आने का कारण पूछता है, जिसपे मेघना कहती है कि वो बस अपनी माँ से मिलने आई थी और वो एक बहुत बुरी माँ है, और इस पे अर्जुन उसे संभालता है। अब दोनों अर्जुन के होटल के रूम में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पर धीरज की स्पिरिट मेघना से कांटेक्ट करती है और मेघना पर गुस्सा करती है कि वो ऐसे बदला लेगी, वो भटक रही है अपनी राह से, जिसमें मेघना कहती है कि वो नहीं भटकेगी और वो बदला लेकर रहेगी। अब होश पे आने पर मेघना वहाँ से जाने लगती है, जिसपे अर्जुन उससे फोर्सफुली पूछता है कि वो असल में यहाँ किस काम से आई है, और मेघना अपने बदले की बात अर्जुन को बता देती है, जिसपे अर्जुन गुस्सा करता है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है और अगर वो ये सब नहीं छोड़ेगी तो वो राधिका और शांतनु को इसके बारे में जाके बता देगा। अब इस पे अर्जुन मेघना को 24 घंटे का टाइम देता है ताकि वो उसके साथ वापस जा सके। इसकी भनक उस हाफ डेड मैन को लग जाती है। इसके बाद वह अर्जुन पे अटैक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब मेघना घर आती है तो उसके पास अदिति आती है, जिसे पता लग गया था कि मेघना उसकी बड़ी बहन है, और वो मेघना से अच्छे से बात करती है, उसको अपनी बड़ी बहन के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। अब गौर करने वाली बात यह थी कि जिस तरीके से धीरज ने अपने डायरी में लिखा था वैसा मेघना को देखने को नहीं मिलता, जिससे उसे लगे कि उसकी माँ और उसका परिवार अच्छे लोग नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में मेघना को घर का माली मिलता है और वो मेघना से कहता है कि वो जानता है कि वह घर में क्यों आई है और उसी ने दिया बुझाया है। वो मेघना से कहता है कि उसके बदला लेने की आग सही नहीं, और जब कभी भी वो इस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो वो उसके पास आए और वो उसको सही राह दिखाएगा। खैर, राधिका मेघना से मिलती है और उससे थोड़ी बहुत बात करती है, लेकिन उनकी बात आगे बढ़ी रही होती है कि वहाँ पे अदिति आ जाती है और वो मेघना को बताती है कि अर्जुन ने उसके नाम से एक लेटर भेजा है और वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। मेघना से मिलने पर अर्जुन बताता है कि उस पर स्पिरिट ने हमला कर दिया था और धीरज की स्पिरिट ने उसे बचाया और उसे अब सारी सच्चाई पता लग चुकी है और वो अब उसका बदला लेने में उसकी सहायता करेगा। यहाँ पर अर्जुन मेघना को अस्थि देता है, ये कहते हुए कि यह उसके पिता यानी धीरज के स्पिरिट ने उसे दिया है और वो उस अस्थियों को घर के अंदर ले जाए, और मेघना को पता है कि उस अस्थियों का उसे क्या करना है। अब मेघना के जाने के बाद हम व्यूअर्स क्लियरली अर्जुन की बॉडी को पोजेस देखते हैं। मेघना उस अस्थियों को लेकर वहां से चली जाती है और उसके साथ अदिति भी थी। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर धीरज मेघना को कहता है कि वो अस्थियों को घर के अंदर ले जाए, पर उसे राधिका की जान नहीं लेनी थी, बल्कि उसकी जान जिसमें बसती है उसे पोजेस्ट करना था, मीन्स उसकी बेटी अदिति को। इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि मेघना अदिति से थोड़ी बहुत अटैच्ड हो गई थी और अदिति भी मेघना को अपनी बड़ी बहन के रूप में चाहती थी, पर मेघना इस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने पिता के बदले के बारे में सोचती है और अदिति के पास जाकर अस्थियों को छोड़ देती है। इस पे उसे काफी दुख भी होता है। अस्थि रखते ही अदिति यहाँ पोजेस्ड हो जाती है और वो सभी को हॉन्ट करने लगती है। वो इविल चीजें करने लगती है जिससे सभी को परेशानी होती है। अब यहाँ अदिति को चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है, पर अदिति तो पोजेस्ड हालत में होती है, तो वह डॉक्टर का कान ही काट लेती है। ये देख सभी परेशान हो जाते हैं। मेघना ये सब करके बहुत दुखी थी। तभी शांतनु का हेड बटलर चौधरी मेघना को पॉइंट करता हुआ उसे ही इन सारी घटनाओं का कारण बताता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसने मंदिर का दिया बुझाया था और तब से सुपरनेचुरल चीजें हो रही हैं। पर मेघना और शांतनु मेघना की साइड लेते हैं और उसे वहां से निकाल देते हैं। इन सब के बाद मेघना दुखी तो थी ही, और यहाँ पर अर्जुन उसे मिलने आता है। वो दोनों बदले के बारे में बात कर रहे थे। इसमें मेघना कहती है कि उसने बदला तो ले लिया, पर उसे अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा। यह सारी बातें चौधरी सुन लेता है और उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर शांतनु और राधिका को सारी बात बताने को कहता है। इस पर अर्जुन उसे बुरी तरह से पीट कर मार देता है। फिर मेघना और अर्जुन चौधरी की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं और अर्जुन मेघना से कहता है कि वो घर छोड़कर वापस आ जाए और वो दोनों शहर छोड़कर भाग जाएंगे। मेघना भारी मन से अर्जुन के साथ जाने लगती है, पर वो ये भी कहती है कि उसे लग रहा है कि वो अपनों से दूर जा रही है। इस पे अर्जुन उसे संभालता है। फिर अचानक से मेघना मिरर के रिफ्लेक्शन में अर्जुन का असली रूप देखती है, जो असल में हाफ डेड मैन होता है। अब मेघना डर के यहाँ से भागने लगती है और अर्जुन भी पोजेस्ड हालत में उसके पीछे चला जाता है, जहाँ टनल से टकरा के उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद मेघना शांतनु के घर वापस आती है, जहाँ वो माली से मिलती है और माली उसे राधिका की डायरी देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पता चलता है कि असली स्टोरी आखिर है क्या। तो धीरज की डायरी के मुताबिक जो स्टोरी मेघना जानती थी वो पूरा सच नहीं था, बल्कि उसका पिता एक अच्छा इंसान नहीं था।
असल में वो पैसों और कनेक्शन के लिए राधिका को दूसरे आदमियों के साथ भेजा करता था। वो उसे बहुत टॉर्चर किया करता था और वो मेघना से बहुत प्यार करती थी। पर धीरज मेघना को अदिति से दूर रखता था। यहाँ तक कि धीरज ने जहर भी खुद ही लिया ताकि वह राधिका को सिर्फ डरा सके। इस पे राधिका काफी टूट चुकी थी और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करती है। फिर उसे शांतनु मिलता है और उसकी कहानी जानकर उसकी मदद करता है। अब इससे पहले कि राधिका शांतनु की मदद से मेघना को बचाती, धीरज मेघना को लेकर भाग जाता है और कई सालों तक राधिका और शांतनु मेघना को ढूंढते रहते हैं। अंत में राधिका हिम्मत हार जाती है। इस पे शांतनु उसे अपनी डायरी बैरी करके अपने दर्द को भुला देने की सलाह देता है। अब असली सच जानकर मेघना टूट जाती है और अफसोस करने लगती है कि उसने अपने बुरे पिता की बात मानकर अपनी माँ और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद मेघना राधिका और शांतनु को जाकर सब सच बता देती है। इस पे दोनों मेघना पर काफी गुस्सा करते हैं और उसे जाने को कहते हैं। मेघना कहती है कि वो सब कुछ ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। अब वो एक पंडित को बुलाते हैं जो उन्हें बताता है धीरज ने उस हाफ डेड मैन से सौदा करके रखा था, जो कि बदले में वह धीरज का हार्ट क्लेम करता। इसीलिए पोस्टमार्टम के टाइम पे धीरज की बॉडी में से उसका हार्ट गायब था और गंगा जल का भी छिड़काव नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ हाफ डेड मैन की स्पिरिट थी। और इस घर में धीरज की पावर इतनी ज्यादा इसीलिए थी क्योंकि वहाँ धीरज और हाफ डेड मैन की स्पिरिट दोनों ही थी। पंडित जी अदिति को धीरज की स्पिरिट से बचाने के लिए उपाय बताते हैं कि उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करते रहना होगा और गंगा जल उस पर डालना होगा। इसके बाद वह सभी ऐसा करने की कोशिश करने लगते हैं, पर जैसे ही सभी गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरज की स्पिरिट अदिति को ओवरपावर करके सर्वेंट को मार देती है और उन्हें हराने के लिए अदिति के अंदर की स्पिरिट गायत्री मंत्र को उल्टा बोलने लगती है, जो बेसिकली मोइक्री है भगवान के लिए। इसके बाद अदिति रूम से भाग जाती है और तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। शांतनु पर हाफ डेड मैन अटैक कर देता है। हाफ डेड मैन उसे मारने ही वाला होता है, पर शांतनु उससे बचता हुआ उसे ही खत्म कर देता है। दूसरी तरफ राधिका पर पोजेस्ड अदिति अटैक कर देती है और उसे घायल कर देती है। मेघना राधिका को संभालती है और वो राधिका से वादा करती है कि वह अदिति को बचा लेगी। मेघना मंदिर जाकर उस अखंड ज्योति को जलाती है जो उसने खुद बुझाया था और माता के त्रिशूल से खुद की ही जान ले लेती है। यहाँ पर मेघना की स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है और वह धीरज की स्पिरिट को कन्फ्रंट करती है जिसने अदिति की बॉडी को कैद करके रखा था। इसके बाद मेघना की स्पिरिट धीरज की स्पिरिट को पकड़ देती है और ऊपर से आफ्टर लाइफ में ले जाने वाली लाइट दोनों पर पड़ती है ताकि वो दोनों इस दुनिया से मुक्त हो जाएं और लाइट दोनों को ऊपर ले जाने लगती है। लेकिन तभी अर्जुन की स्पिरिट मेघना को पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। वो मेघना के स्पिरिट का इंतजार कर रहा होता है, पर धीरज उस लाइट में चला जाता है। फिर अर्जुन मेघना से कहता है कि उसके मरने का अभी टाइम नहीं आया और वह वापस जाके सब कुछ ठीक करे और जब तक उसका टाइम आएगा तब तक वह उसका यही इंतजार करेगा। इसके बाद मेघना रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। अब मेघना ने अदिति को बचा लिया था और उसकी फैमिली उसके पास थी जो उसे बहुत प्यार करती है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। तो इस मूवी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि इस फ्रेंचाइजी के इसके पहले पार्ट इससे बेटर थे। बाकी आप बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।